कल हम डुमरी में कार्यक्रम करा लिए तो वहां बहुत सारे दादा दादू सब अले बोलना थीन कि जब झारखंड राज अलग के लड़ाई लड़ल जा रही हमने दम भर के पुलिस के लाठी खा लिए, हमने दम भर के पुलिस से मार खा लिए, कुटा लिए। लेकिन आज जानकारी होना चाहिए कि झारखंड राज अथक संघर्ष के बाद बनले है और आज तो यहाँ एयरपोर्ट तो यहाँ एम्स, लेकिन पता चलतो अगर इंटरव्यू मिर्जापुर में हो यही झारखंड के सच्चाई, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो कि तोर जमीन में एम्स, तोर जमीन में एयरपोर्ट और इंटरव्यू कहाँ बह रहा हो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। केवल और केवल झारखंड के दुर्भाग्य हो। पूरे भारत देश में ये व्यवस्था कहीं ना है। आज जमीन कोयलरी के नाम से, कोयला खनन से जमीन दिया के काम के कर लाए झारखंड के जनमानस कर लाए। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, अब धनबाद बोकारो के नाम ही मत ले, पूरा धनबाद बोकारो यानी कोयलरी। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, धनबाद बोकारो रामगढ़ हजारी बस्ती के जमीन में कोयलरी, लेकिन ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकल हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य है। ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकल हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो। यानी आज तक झारखंड के 24 साल के इतिहास में कोई लीडर ऐसा नहीं लाए झारखंड के जनमानस के बाद दिल्ली में, राजधानी में घूमच के और पहाड़ मार के उठेता है, आज तक ऐसा लीडर नहीं। आज बताओ कि दुर्भाग्य हमने के राज्य के 24 साल के झारखंड राज्य, आज भी गांव के खेत खलिहान में, गांव के चौपाल में, पान की गुमटी में, चाय के दुकान में, तोरा जहां जाना हो चलियो, तोरा चक्कर से मिलना हो मिल ले, तोरा चक्कर से बात करना हो बात कर ले। अरे कि 24 साल भय गए झारखंड राज्य के, झारखंड अलग करे के मकसद पूरा भेले है कि नहीं भेला है उत्तर दे। आज तोरा 95% लोग बोलते कि आज भी मकसद पूरा ना भेले, आज भी मकसद पूरा ना है कि झारखंड राजा कितना है, आखिर 88 साल के संघर्ष का है, आखिर 88,000 बलिदान का है। आज तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि झारखंड राजा के निर्माण का है। इसलिए कि यहाँ के लीडर केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचते, यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन बेटा, अपन बेटी, अपन पत्नी के बारे में सोचते। इसीलिए आज ये दुर्भाग्य है कि आज हमने राज की दशा है। ऐसे बाकी लीडर के तो समझ में आवा है कि कोई अपन बेटा के बारे में सोच लाए, कोई अपन बेटी के बारे में सोच लाए, कोई अपन पत्नी के बारे में सोच लाए, लेकिन बादल पतले कटर बारे में सोच लाए। वो 10 करोड़ रुपया लगाए के उन्हें गांडे से विधायक बनाए दे। सीता सोरेन के बेटी हथी रोकने के जामा तरफ से सुना या विधायकी लड़े थे। बादल भैया की कर लो, अरे कम से कम अगर जनता ही सब कुछ होना चाहिए। जब जनता ओकरा भोटवा दिलाए, जब जनता ओकरा जितैलाए तो ओकर सब कुछ जनता होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री बनल थे। अच्छा बताओ, संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कय गो रहा, कृषि महाविद्यालय के स्थापना कय गो रहा है। यहाँ तो कृषि मंत्री रहे कि गन्ना के रस तो साथे किसान की सुविधा कोई प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके, कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके। यहाँ तो ये 3.5 साल लगभग 4 साल कृषि मंत्री रहा थे। बादल दादा की गलती हो
के नाम लेके भी ना दिला। झारखंड के नेता सब के यह सच्चाई रहा। आज यह कारण झारखंड अपना पिछड़ गए, आज यह कारण झारखंड अपना पिछू हो गए। इसलिए आज तुम्हें क्या स्पष्ट बोले चाहे हो, आज यदि झारखंड के सबसे पहले कुछ डिमांड है, जैसे जब कोई बच्चा जन्म ले तो अगर पहला डिमांड माई के दूध से रहा है, जब कोई खेल खेले उतरा है तो अगर डिमांड रहा है ट्रॉफी जीतना है। यदि झारखंड के आज अगर सबसे पहला डिमांड कुछ है तो यही है कि झारखंड के क्या लगाई परिभाषित करल जाए, झारखंड के क्या लगाए परिभाषित करल जाए कि झारखंड के क्या लगाए, कि झारखंड के सभी झारखंड में वो झारखंडी है कि हम विदेश हमने के झारखंडी नौकरी करे सऊदी अरब जा है, मलेशिया जा है, सिंगापुर जा है, कुवैत जा है, साउथ अफ्रीका जा है, तो कि हम वहां के भाई गए तो भाई झारखंड में दोहरा सोच का है, झारखंड में दोहरा नीति का है। इसलिए झारखंड का पहला डिमांड स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी, डोमिसाइल पॉलिसी झारखंड के पहला डिमांड, यानी 1932 ऑब्लिक 1964 ऑब्लिक जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑब्लिक भाषा परंपरा संस्कृति को आधार बनाते हुए झारखंड में सबसे पहले कुछ बनना चाहे तो डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। बिना डोमिसाइल पॉलिसी के राज लागू नहीं बढ़ता है। सबसे पहले झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी मांगा है कि झारखंडी कौन है, झारखंडी कौन है भाई। आज झारखंड की जनमानस यही सवाल कर रही है झारखंडी कौन है। सभी झारखंडी है कि भारत देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, क्या 140 करोड़ लोग झारखंडी होंगे? कभी नहीं। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। हाँ, ये झारखंड के 3.5 करोड़ इंडियन होंगे। झारखंडी भारतीय है, भारतीय झारखंडी नहीं है। एकदम छोटा सा फंडा, हर एक झारखंडी भारतीय है, हर एक भारतीय झारखंडी नहीं है। इसलिए आज झारखंड के सबसे पहला परिचय मिलना चाहे कि झारखंडी के, इसलिए हमने आवाज उठाई है खतियान 1932 कहीं 64, अगला कॉलम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट, अगला कॉलम भाषा परंपरा संस्कृति हुकुमनामा पट्टानामा इत्यादि इत्यादि को मिला के श्वेत पत्र एक जारी करते हुए झारखंड में सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। अगर डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है तो नुकसान की ओर से बुझा दे, नुकसान तो दुनिया भर के, लेकिन आखिर डोमिसाइल पॉलिसी से फायदा क्या है वो समझाते हैं। मान के चलिए ये पूरा झारखंड एक खेत है, चाहे बारी, आप लोग क्या बोलते हैं खेत बारी को, क्या बोला ना, यानी पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके बोकारो तक, और बोकारो से लेके सिंहभूम तक, और सिंहभूम से लेके सिमडेगा तक झारखंड एक बारी मान ले, झारखंड एक बारी है। बारी में की करा हमने सब्जी लगवाई है, तो सब्जी मतलब नौकरी, झारखंड यानी बारी, सब्जी यानी नौकरी, और सब्जी के बचवे खातिर की कर रही है भरना दे, भरना भरना समझ रहा है ना, बाउंड्री बाउंड्री, यानी हमनी के यहाँ बारी है, बारी यानी हमने जमीन हुआ, यानी झारखंड एक बारी, हमने के यहाँ सब्जी भी है, सब्जी यानी नौकरियां, लेकिन झारखंड में की ना है घरनवा मकाई खातिर, घरनवा ना रह के चलती चोर गोरू लेरू ढुकाते, झारखंडी फसलवा खाते और निकल जाते। तो चोर गोरू लेरू मतलब जो फर्जी तरीके से हमारे यहाँ नौकरी करते, जो घूस देके हमारे यहाँ
नौकरी करते हैं, जो हमारे नौकरियों को, हमारे रोजगार को छीन कर ले जाते हैं, उनका संबंध हम बताएं। यानी झारखंड यानी बारी, नौकरी यानी फसल, और घोरना यानी 1932 हथियार। घोरना है, जब तक घोरना ना है झारखंड चलते रहतो, झारखंड चलते रहतो। आज बताओ, इतना नौजवान, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास, कोई पीएचडी पास, लेकिन वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया में यदि झारखंड में कमाई के जरिया ना हो, यदि झारखंड में इनकम आमदनी के जगह ना मिल हो, तो पूरा दुनिया में कहीं ना मिलतो। आज कहनी की एक बात बतावे जा रही हो, 24 साल के झारखंड में कोई लीडर कभी नहीं बतवा लो, हमनी के ध्यान नौकरी में हो। जेपीएससी के बहाली आई गलो 250, हमने तैयारी शुरू कर दी, अच्छा बात है, तैयारी करना चाहिए। सीजीएल के बहाली आई 1000 को हमनी के ध्यान में आई गलो, सीजीएल के 1000 बहाली हो। 500 देवघर जिला में होमगार्ड के बहाली आई 500 हमनी के दिमाग में आई गलो। जिला पुलिस के बहाली आई 2000 हमने दिमाग में आई गलो। यानी सरकारी नौकरी वो हमने दिमाग में आई जाओ कि एक फर्मा भरना है, दौड़ धूप करना है, परीक्षा की तैयारी करना है। आज होमगार्ड वाला, पुलिस वाला, जेपीएससी वाला, सीजीएल वाला, पीजीटी वाला नौकरियां लेना है, ये हमने के दिमाग में हो। लेकिन धोनी के मालूम हो झारखंड में कितना एजेंसी चला है? आज तक क्यों अपन दिमाग में डाल लेना कि एजेंसी की लगे? अरे नौकरी में पैसा उतना ना करे, ठीक है नौकरी करिए, अच्छा बात है, हमने नौकरी की तैयारी करा ली, लेकिन आज तक झारखंड कंगाल कैसे भला है, झारखंड के लुटले कैसे, कोई जानकारी ना है। नौकरी की बात करा, देख लगी पुलिस वाला डाला सब ले मान के चल रखने के तनख्वाह 50,000, मान के चल 50,000 उतने ना था। अरे ना ले लो कल्याण मुस्कुरा के बात है ना, यानी देख ले रखने के तनख्वाह 50,000, नौकरी कई साल के 30 साल, 30 साल में तो नौकरी करा लाते, यानी 30 साल 60 साल में रिटायरमेंट है। यानी अगर महीना में 50,000 तो 12 महीना में 12 5 60, यानी 6 लाख, एक साल में 6 लाख, तो 30 साल में कितना 6 या 18, यानी 1.8 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़। यानी पुलिस वाला भैया रोते रहता है, बरसाते रहता है, गुंडा से लड़ता है, चोर से लड़ता है, बदमाश से लड़ता है, और कभी कभी गालियों सुनत रहे, पार्टी अपनी बोली सुनत रहे बेचारा से, गलती करते एसपी और गायर सुनते हवलदार से, पार्टी अपनी बोली भी सुनती। देख हमें दिल के बात बोले चाहिए, एक कोई दोष ना रहे, तो मान के चल 2-4 गो ऐसा है तो इंस्पेक्टर है तो गलती करते ऊपर वाला और गाड़ी सुनते हेट वाला, तो यानी बेचारानी रोड में रह के रात जाए के परेशान भय के कितना कमेला है 1,80 लाख। अभी खर्चा उर्चा तो छोड़िए दे, यानी टोटल मान ली कि सब पैसा ही बचाए रहा, कितना 1,80 लाख पूरा जिंदगी में। और तोरा मालूम हो एजेंसी की करा है? चल पहले एजेंसी का मतलब बता दो। एजेंसी यानी आपका यही पता नहीं आपके इस स्कूल में सिस्टम है क्या? ये +2 सरकारी है ना, यहाँ के प्रिंसिपल सरकारी है, यहाँ के फिजिक्स के टीचर सरकारी है, यहाँ के केमिस्ट्री के टीचर, इंग्लिश और हिस्ट्री के टीचर। एजेंसी का नाम है मां अम्बे इंटरप्राइजेज। पता कीजिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पटना चाहे कानपुर हो। आपका ध्यान वहां गया ही नहीं है। अरे चलिए स्कूल तो बहुत बड़ा बात, हर एक गांव में कम से कम एगो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना भैया, उप स्वास्थ्य केंद्र है, एगो पंचायत भवन तो है ना हर एक गांव में। पंचायत भवन का कहानी सुनिए, पंचायत भवन में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला एजेंसी, पंचायत भवन को रंग पेंट करने वाला एजेंसी, कुर्सी टेबल फर्नीचर का एजेंसी, पंचायत भवन में कागज कलम देने वाला एजेंसी, लैपटॉप की व्यवस्था देने वाला एजेंसी,
वहां ऑपरेटर को लेके आने वाला एजेंसी, तो सोच के देखिए झारखंड में 4400 पंचायत है। अगर एक जिला में अगर एक एजेंसी लिया, 4 एजेंसी लिया, तो 4400 जिला में कई एजेंसी आएगा। आज तक झारखंडी का ध्यान वहां नहीं गया। असली रुपया जहां है झारखंडी का ध्यान ही नहीं गया। चलिए जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, अब तो सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां परमानेंट स्टाफ 10 को है ना, तो टेम्पररी स्टाफ 90 को। किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, परमानेंट स्टाफ अगर 10 को है तो टेम्पररी स्टाफ कितने हैं? 90 को है। यानी 90 को रखने वाला कौन है? 10 को रखने वाला सरकार। जो 10 को परमानेंट स्टाफ है उनको रखने वाली सरकार है, और 90 को जो टेम्पररी उनको रखने वाली एजेंसी है। यानी आप अगर एक दिन सोचिएगा ना, खाली एक जिला में पंचायत भवन से लेके सरकारी कोई भी भवन में, अस्पताल से लेके हर एक चीज में, तो इतना एजेंसी है कि आपका दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक एजेंसी नहीं करने से भी कई 100 करोड़ का टेंडर लेती है। लाख और करोड़ का नहीं लेती, 100 या 1000 करोड़ का टेंडर लेती है। अब सोच के देखिए, अगर वो एक टेंडर में अगर 5% बचत किया है तो कितना बचत है उसका वन टाइम में। एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। खेमका रहे, संजय उद्योग रहे, त्रिवेणी रहे, तो एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, क रहे, फ रहे, ग रहे, 1% एजेंसी झारखंड का नहीं है। इसलिए यदि हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले 75+ एजेंसी झारखंड की रहेगी, ऐसी व्यवस्था और सपोर्ट करेंगे। एक भी आउटसाइडर एजेंसी को यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग जेपीएससी की बहाली कर दी, एजेंसी से ज्यादा कारोबार कहीं नहीं है, ठेकेदारी से, टेंडर से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। इतना भीड़ में एगो तो सरकारी होंगे, बताइए ठेकेदार कई गो, बताइए एजेंसी के ऑनर कई गो, बताइए आउटसोर्सिंग कई गो चलाते हैं यहाँ से? एक भी नहीं। एगो तो सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं कि भैया हम टीचर हैं, हम वकील हैं। ये झारखंड की असली तस्वीर है। इस तस्वीर को किसी ने आपके सामने रखा है नहीं। क्यों नहीं रखा? ना वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोग मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि झारखंड लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। यदि झारखंड आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो फिर इनका जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? यदि झारखंड संपन्न हो जाएगा तो हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन का नारा कौन लगाएगा? इन लोग को मालूम है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जैसे ही मेरा रिटायरमेंट होगा, अपना बेटा को, बेटी को बगल में लाके खड़ा करेंगे और कहेंगे आज के बाद से अमरेंद्र बाहुबली का समय समाप्त हुआ, महेंद्र बाहुबली। यही तो झारखंड की पॉलिटिक्स है, यही झारखंड की पॉलिटिक्स है। आप उस पर अभी आएंगे। आप किसी विधायक के बैकग्राउंड को खगा लिए। चलिए आप संथाल परगना में ही देखिए, आप संथाल परगना में ही आके देखिए, इरफान अंसारी जी मंत्री महोदय, क्या वो अपनी टैलेंट से मंत्री बने हैं? हाँ, यदि इम्तियाज अंसारी बन जाते तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इरफान अंसारी बने तो क्या टैलेंट से बने? नहीं, अपना बाप के नेम से बने। बगल में हफीजुल हसन, रजाउल हसन साहब बन जाते हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हफीजुल हसन अपने टैलेंट से बने हैं? नहीं, हाजी साहब के नाम से बने। अभी अमित मंडल जी गोड्डा के विधायक, क्या वो अपनी प्रतिभा से बने हैं? उनके पिताजी या दादाजी विधायक थे। यस या नो? क्योंकि हमको गोड्डा की जानकारी वाला है नहीं। यानी केवल और केवल यहाँ झारखंड में परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण, चाहे वो संथाल परगना रहे, चाहे वो धनबाद बोकारो रहे, चाहे वो कोल्हान रहे, चाहे वो पलामू रहे, केवल परिवारवाद का पॉलिटिक्स होने के कारण आज झारखंड के लोग इतने हास्य में आ गए। इसलिए हम लोगों ने ये वचन दिया है, हम लोगों ने एक नया क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। इस बदलाव का नाम ये है कि JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, यदि कोई भी चुनाव लड़ता है
भविष्य में विधायक सांसद बनता है तो इस बात की फुल गारंटी है उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये फुल गारंटी है। उनके फैमिली में चाहे उनकी पत्नी रहे, उनका बच्चा रहे, उनका चच्चा रहे, उनका भतीजा रहे, उनका जीजा रहे, उनके रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे झारखंड नहीं सुधरेगा साथियों। जो लोग अब सोच रहे हैं कि झारखंड सुधारेंगे वो अपने परिवार को सुधारने में व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन जी, हमारे नजावल भाई ने बढ़िया लिखा था कि चंपई सोरेन जो बीजेपी में चले गए कि जेएमएम में मान सम्मान कमी नहीं, कारण था कि चंपई जी को जेएमएम में केवल चंपई सोरेन को लड़ना था। बीजेपी में चले गए, अब अपन बेटवा बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से लड़ाने जा रहे हैं। यानी जो इंसान 25 साल तक सत्ता में राजनीति में रहा, जो इंसान 2 टर्म मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री रहा, जो इंसान आज विगत 25 सालों से अपने क्षेत्र का विधायक बन के है, उसको भी चिंता है अपने बेटे की। और आपको है ही नहीं तो आप समझो। आपको चिंता है कि भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया, ये कर दिया। आपको अपने बच्चों की चिंता है ही नहीं। आपने कभी अपने बच्चों की चिंता की ही नहीं है। आपने कभी शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने कभी रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने विस्थापन पलायन का मुद्दा बनने ही नहीं दिया है। आपने मुद्दा केवल इंडिया पाकिस्तान को बनाया है, भुगत रहे हैं। आपके बच्चे धरना में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं, सीजीएल में लाठी खा रहे हैं, केस खा रहे हैं, नौकरी बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा का मुद्दा बनाया ही नहीं। आपने बढ़िया एग्जाम हो ये मुद्दा बनाया ही नहीं है। आपने इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा बनाया, आपने हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया। आज वही चल रहा है। आज सोच के देखिए, आज सोच के देखिए, जितना भी नेता है आज उसके पास नहीं करने से भी अरबपति है। ठीक है, उन्होंने छुपा के पैसा रखा है, लेकिन ये आपको मालूम है कि जो 20 साल पॉलिटिक्स के अरबपति से कम नहीं है। कोई नहीं, XYZ कोई नहीं, लेकिन उसको किस बात की चिंता है कि बेटा को टिकट कैसे मिले। अरबपति विधायक, अरबपति सांसद, अरबपति मंत्री, अरबपति मुख्यमंत्री, उसको चिंता है कि मेरा बेटा को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी XYZ को टिकट कैसे मिलेगा, मेरी पत्नी के भाई के बच्चे के ननन के फुफेरी ममेरी मौसेरी उसको कैसे मिलेगा। लेकिन आपको चिंता है ही नहीं कि मेरे बच्चे जो हजारीबाग पढ़ने गए हैं, मेरे बच्चे जो दुमका के हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो धनबाद पढ़ने गए हैं, उनकी परीक्षा का क्या होगा, ये आपको चिंता नहीं। यदि चिंता है तो आइए सड़कों पे, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको लगता है इस बार सरकार नहीं लेगी। हालांकि जेल के उनका समर्थन करती है। 1-2 दिन में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें लगता है अगर सरकार को घमाना है, यदि सरकार को बैकफुट में लाना है, तो अब आपको भी सड़क में कम से कम 1 दिन तो आना होगा। क्योंकि सरकार वोट से डरती है। सरकार याद रखिएगा, सरकार वोट से डरती है। आज युवा सड़क पे है, लेकिन उनको मालूम है कि युवा जो है उनके माँ बाप घर में है। अगर माँ बाप सड़कों पे आ गए, सीजीएल की परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। अगर माँ बाप सड़कों में आ गए, सीजीएल की परीक्षा गारंटी है कल रद्द हो जाएगी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मानव श्रृंखला जिससे मेरा उदय हुआ आपको मालूम है। सरकार बैकफुट पे क्यों आई? कारण यह था कि 5 लाख लोग सड़क में थे। उसमें दादी भी थी, नानी भी थी, मामा भी थे, मामी भी थी, मौसा मौसी, काका जेठा जेठी सब थे, और सरकार ने उस भीड़ को देखा और डर गई। लेकिन अभी हम लोग केवल स्टूडेंट हैं, नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, इसीलिए सरकार आगरजू है, इसीलिए सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि सीजीएल की परीक्षा रद्द हो, तो मैं चाहूंगा आप लोग एक दिन कम से कम जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में अभिभावक लोग मोर्चा खोलिए। चुनाव से ठीक पहले आप मोर्चा खोलिए। वोट का समय है, गारंटी लेते हैं परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। सरकार डर इसलिए नहीं रही है कि केवल स्टूडेंट है, उनको मालूम है कि फिर माँ बाप तो वोट करेंगे, कहाँ जाएंगे, माँ बाप वोट करेंगे। उनको मालूम है कि जो
40 साल से ऊपर हैं, वे लोग वोट करेंगे ही। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी को नहीं बेचा जाए, तो इस बार सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी भाई, सभी लोग कम से कम एक दिन जिला स्तरीय आप सड़क पे आइए। अरे अपने बैनर तले आइए ना, कोई जेल के नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आसू नहीं, कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस नहीं। आप अभिभावक मंच के बैनर तले आइए ना भाई, अभिभावक मंच, अभिभावक समिति, देवघर जिला, गोड्डा जिला। अरे 2 घंटा के लिए आप सड़क में आइए, ज्यादा नहीं, शहर में 200 मीटर आप लोग पैदल चलिए और जाके एक चौक में एक बार खड़ा होकर कह दीजिए कि इस बार पेपर में अगर गड़बड़ी, अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, वोट में समझ लीजिएगा। गार्जियन को आना होगा, यदि गार्जियन नहीं आएंगे तो इस बार राह बहुत कठिन है, क्योंकि चुनाव का समय है, एकदम समय चुनाव का है। गार्जियन को आना होगा। हम लोग पूरी ताकत झोंके, हम लोग लगातार बैकअप दिए हुए हैं।